जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों की कई सारी समस्याएं रहती है और इसी अनियमित कर्मचारियों के लिए सरकार जो है वेतन की परेशानियों को देखते हुए प्रत्येक कर्मचारियों की ज्ञापन, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी कर्मचारियों को यही परेशानी है दैनिक वेतनभोगी की कि समय पर उनको वेतन नहीं मिलता और कई बार तो ये भी आता है कि 4 माह से 6 माह से और लगातार 8 माह से भी भुगतान नहीं हुआ है। तो इन सब का कारण ये है कि जैसे कि एक नियमित कर्मचारी होती है और एक अनियमित कर्मचारी होते हैं। तो नियमित कर्मचारी का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ शासन के पास नियमित कर्मचारी की जानकारी रहती है कि कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी है। अब ये जो जानकारी है वो ऑनलाइन रहती है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि जैसे कोई कार्यालय में 5 वर्ग 1 और 3 वर्ग 2 और 2 वर्ग 3 के 3 लेवल के अधिकारी कर्मचारी वहाँ का रहते हैं। अब इनकी जो डाटा रहती है ऑनलाइन ई-कोष के माध्यम से इन लोगों का पेमेंट होता है। अब इतने में ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो है छत्तीसगढ़ के इतने कर्मचारी का इतना पेमेंट एक माह में होता है। अब इसके आधार पर जो शासन जो है जब बजट होता है तो इन लोगों के लिए बजट का मतलब टारगेट रखता है कि 10 लाख 20 लाख जो भी महीने के खर्चे, तो इतने की हमें एक साल में ज़रूरत है। तो इस आधार पे कर्मचारियों का भुगतान प्रत्येक माह के 1 तारीख के हो जाता है। अब समस्या आती है कि जो अनियमित कर्मचारी होते हैं जिसे दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर या जो भी माध्यम से कहते हैं, अब इनकी समस्या ये आती है जैसे कि इन लोगों को रख लेते हैं काम पे आवश्यकता, हालांकि वहाँ पर उनकी सीट की आवश्यकता है, पद की आवश्यकता है, लेकिन सरकार को फ़ायदा ये रहता है कि ये लोग 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में कार्य करते हैं और ऐसे कर्मचारी का काम करते हैं। यदि वो रेगुलर पद में होता तो उनकी तनख्वाह 25 से लेकर 45,000 तक के बीच का होता है। तो इसमें शासन को फ़ायदा ये रहता है कि एक तो वो नियमित कर्मचारी के रूप में उनका पेंशन है, जीपीएफ, सीपीएफ है, कई सारी जो स्कीम है वो उनको लाभ नहीं मिलता। और एक जो फ़ायदा होता है वो कम तनख्वाह में काम करता है और जो एक बात होता है कि उनको महीने के महीने पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उनसे कोई टेंशन नहीं था। अब ये जो प्रॉब्लम आती है वो किसके ऊपर आती है, जैसे विभाग के जो मुख्य अधिकारी है उनके ऊपर जवाबदारी रहती है कि हमारे पास इतने अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिसको हम 10,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, तो इनके लिए बजट चाहिए। तो बजट चाहिए तो इसके लिए हम उच्च कार्यालय से राशि की मांग करते हैं कि हमें इस मद के आधार पर इतने राशि की ज़रूरत है। तो इस आधार पर उन्हीं पैसों को कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का टारगेट शासन के पास नहीं रहता और जबकि काम इन्हीं के द्वारा होता है। जो भी काम ज़्यादा काम होता है वो छोटे कर्मचारी के द्वारा होता है, तब जाके बड़े कर्मचारी उस कागज़ में दस्तखत करते हैं। तो ये सब बातें जो है जो उच्च अधिकारी है ये जानते हैं, उसके बावजूद भी वो एक ठेकेदारी के माध्यम से कहा जाए तो उनको कोई मतलब नहीं रहता। एक बात हो गई। अब यहाँ पर दिया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की जो है जो सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो कई अधिक जो कर्मचारी है जिन लोगों की वेतन अभी तक नहीं मिली है, तो ये जो है ये हमेशा चलती रहेगा। ये तो चाहे कोई भी सरकार आए या ना आए, ये प्रक्रिया जो है वेतन नहीं मिलने की वो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि सरकार इसे कम तनख्वाह देती है और जब चाहे तब पैसा देती है और वरना उसका काम तो निपट जाता है। ये बात हो गया। अब यहाँ पर इसी बीच में एक और जो न्यूज़ है वो है कि जो दीपावली के जो अवसर आ रहा है, यहाँ पर देखो दीपावली के अवसर पर बरसेगा धन, तो दिवाली बाज़ार में जो चौतरफा बरसेगा धन। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसान एवं कर्मचारियों जो हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि कर्मचारी और किसान खुश। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो सरकार जो है 17 अक्टूबर को जो यहाँ पर जो पेमेंट करने वाली है, लिखा गया है कि 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आ जाएगी, जिसमें से अधिकारी कर्मचारियों को भी बोनस राशि मिलती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पीएम किसान की बात करी है,
तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से या कोई भी माध्यम से जो भुगतान करता है कर्मचारियों को, तो पीएम किसान जो है वो अतिरिक्त है, कहा जाए तो अतिरिक्त राशि है। तो ये जो है उनके लिए टारगेट करना और उनके लिए बजट करना, और नियमित जो कार्यरत कर्मचारी है, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो या संविदा हो, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर जो परेशानी आती है, अब देखो तुलना कर सकते हैं कि एक जो पीएम किसान की जो 2,000 प्रत्येक किसान को देना है, और एक जो नियमित कर्मचारी जिनको समय में महीने में 1 तारीख को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। या तो फिर कर्मचारियों को समय में पेमेंट करो, या तो फिर ये सब योजनाओं को बंद करो। यदि आपके पास पर्याप्त बजट की संभावना नहीं है तो ये सब कर्मचारी को काम कराकर उनको समय में पैसा नहीं देना, ये बहुत बड़ी गलत है। तो ये तो रही छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों के लिए बहुत ही दुख की बात, जो दीपावली के समय में परिवार 4 माह से वेतन नहीं मिला है। तो इस प्रकार से नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बात सरकार जानती है कि कर्मचारी छोटे परिवार, आर्थिक स्थिति गंभीर है, इस तरह से ये जो है शोभा नहीं देता सरकार के लिए।